तो वहीं कांग्रेस अब बिलासपुर संभाग पर अपना फोकस कर रही है। बिलासपुर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहेंगे, जहां सीएम के दौरे के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। बिलासपुर संभाग में बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत है। 2018 में बीजेपी ने इस संभाग से 7 सीटें जीती थी। बिल्हा, मस्तूरी, बेलतरा में कांग्रेस को हार मिली थी, तो कोटा में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। तो हारी हुई सीटों पर अब कांग्रेस अपना पूरा फोकस कर रही है और सबसे बड़ी बात कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोगों तक पहुंचना चाह रहे हैं। तो कांग्रेस अब बिलासपुर पर अपना पूरा फोकस करना चाहती है। बिलासपुर के 3 दिन के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें और छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बात करें तो बिलासपुर संभाग को लेकर एक खासी रणनीति तैयार की गई है। क्या लग रहा है किस तरह से बिलासपुर पर अब कांग्रेस लोगों के बीच में पहुंच पाएगी और अपने आप को वहां पर स्थापित करने की कोशिश कर पाएगी? देखिए दिनेश जी, अगर बिलासपुर संभाग की बात करें तो कांग्रेस भाजपा दोनों के लिए ही बिलासपुर संभाग महत्वपूर्ण रहा है। अगर आप 2018 के चुनाव के अगर परिणाम को देखें तो यहां पर प्रदेश भर में सबसे ज्यादा अगर कहीं से सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है तो बिलासपुर संभाग का है, उसमें खास करके बिलासपुर जिला है। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात का दौरा, वो भी 3 दिनों तक लगातार उन सीटों पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुनकर आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये मायने निकाले जा रहे हैं कि 2023 के चुनाव को लेकर कांग्रेस जो है वो पूरी अपनी तैयारी में है, रणनीति के तहत काम कर रही है। कल भी देखा आपने कि प्रदेश प्रभारी शैलजा जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर बैठक ली, मुख्यमंत्री समेत जो मंत्री थे उनके साथ बैठक ली। तो कहीं ना कहीं 2023 चुनाव की जो रणनीति है वो कांग्रेस बना चुकी है और उसी रणनीति के तहत काम कर रही है। हमारे साथ सीधे तौर पर बिलासपुर के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं रुद्र अवस्थी जी, उनसे बात करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि सर किस तरीके से मायने निकाले जाए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इन दौरों को, खास करके बिलासपुर जिले के लोग। ऐसा है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो पिछले काफी समय से छत्तीसगढ़ के सभी विधानसभा क्षेत्रों में दौरा करके भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन अब ये छत्तीसगढ़ में क्योंकि चुनाव का साल शुरू हो गया है, इसलिए अब इसको इस नजरिए से भी देखा जा रहा है कि ये चुनाव की तैयारी कांग्रेस ने और एक अपने स्तर पर शुरू कर दी है और वो उन मुद्दों को लेकर जाएगी। ये तो जाहिर सी बात है कि सरकार ने जो पिछले 4 साल से अधिक समय से जो काम छत्तीसगढ़ में किए हैं उसको वो लेके जाएगी और लोगों के बीच फीडबैक भी लेने की कोशिश है इसके माध्यम से। तो इसलिए यहाँ तो वो पूरे पूरे छत्तीसगढ़ की बात हो गई। लेकिन अगर अपन ये बात करें बिलासपुर की, तो बिलासपुर में उनका ये दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है, जैसा आपने भी कहा कि ये जो बिलासपुर संभाग है ये पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा और यहाँ पर एक तो जोगी कांग्रेस का उस समय प्रभाव था, दूसरा यहाँ बीजेपी की सीटें अधिक थी। तो इस क्षेत्र में क्या लोगों के बीच सोच है और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के साथ साथ में सरकार के कामकाज को लोगों को अधिक से अधिक उनके नजदीक पहुंचने के लिहाज से ये दौरा महत्वपूर्ण लग रहा है। 2018 चुनाव के परिणाम की बात करें रुद्र जी, तो कहीं ना कहीं जोगी कांग्रेस का प्रभाव रहा है, पर अभी के डेट पे जोगी कांग्रेस की स्थिति यहाँ पर आपसे भी छुपी नहीं है, हमसे भी छुपी नहीं है। तो क्या लगता है कि 2023 विधानसभा चुनाव में उसका असर फिर से पड़ेगा या इस बार कोई ऐसी स्थिति नहीं दिखाई? देखिए, अभी तक तो वो चीज नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि अब चुनाव में करीब 6 महीने से भी कम का समय करीब बचा है। उस समय अगर देखें तो जोगी कांग्रेस की जो सक्रियता पिछले चुनाव के समय, लेकिन उमेश साफ तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने कार्यक्रम भेंट मुलाकात को लेकर जगह जगह लगातार विधानसभाओं का वो दौरा कर रहे हैं, तो इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा सकते हैं। लेकिन कांग्रेस अपने आप को मजबूत करना चाह रही है, ये तो साफ है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।